करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग भगवद गीता के तृतीय अध्याय को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन के अधिकार को देखते हुए उनसे कहा कि तुम कर्म योग का आश्रय लो। और यदि अर्जुन अपने आप को कर्म योग के लिए भी अनक्वालिफाइड बतलाते हैं, तब ऐसे में भगवान ने वेदों में वर्णित कर्म कांड को यहाँ बतला रहे हैं कि कैसे वेदों में हर व्यक्ति के लिए निर्धारित कर्म बतलाए गए हैं और वर्ण और आश्रम के अनुरूप वे यदि इन कर्मों को करता है, अर्थात कर्तव्यों को करता है, उनके जो स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स शास्त्र में बतलाए हैं उनका पालन करता है, तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकता है। इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया था कि देवान भाविते देवान भावितानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त य श्रेय। उस श्लोक के अंदर भगवान ने स्पष्ट किया था कि तुम देवताओं को सेटिस्फाई करो और देवता तुम्हें सेटिस्फाई करेंगे, और परस्पर इस रेसिप्रोकल संबंध से तुम्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। मतलब अंततः तुम्हारा तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी और विकसित होने के माध्यम से तुम भगवत भक्ति के अंदर इन्वॉल्व होगे। लेकिन तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा? देवताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ की व्यवस्था है। लास्ट दो श्लोक जो हम लोगों ने श्रवण किए थे, 14 और 15, इसके अंदर भगवान ने संपूर्ण पूरा एक साइकिल बतलाया था, जिस साइकिल का अवलंबन करके ही व्यक्ति अपने सारी कामनाओं की पूर्ति करता है। इस जगत के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके अंदर कामनाएं नहीं है। मुक्त महापुरुषों को यदि छोड़ दिया जाए, उनकी कामना स्पिरिचुअल है। लेकिन इन जागतिक व्यक्ति जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने व्यवस्था करी है। और वो क्या व्यवस्था है? जो साइकिल हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और अगर कोई व्यक्ति उस साइकिल को फॉलो करता है, तो उसके माध्यम से क्या होगा? उसके माध्यम से अल्टीमेटली वो धीरे धीरे एडवांस हो करके भगवान की ओर ही जाएगा। इसलिए पुराने श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिता, कि वो जो सर्वगत ब्रह्म है, वो जो सब जगह विराजमान ब्रह्म अर्थात वो भगवान है, वो सर्वव्यापी भगवान वो यज्ञ कर्मों में ही प्रतिष्ठित है। वो यज्ञ कर्म के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। यज्ञ यद्यपि देवताओं के लिए किया जा रहा है, यज्ञ यद्यपि अपनी कामना की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, लेकिन तब पर भी वो यज्ञ का क्योंकि आश्रय लिया है, वेदों में वर्णित कर्मों का क्योंकि आश्रय लिया है, इसलिए धीरे धीरे वो एडवांस होकर के अल्टीमेटली भगवान को कभी ना कभी प्राप्त कर पाएगा। इस बात को हम पहले श्रवण कर चुके हैं, है ना। अब भगवान 16वें श्लोक के अंदर, ये लास्ट श्लोक है इस सेक्शन का, जहां पर भगवान कर्मकांड की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस चक्र का पालन नहीं करता है, तो क्या परिणाम होगा? क्योंकि हमें इस चक्र का, जो भी संसार में है, उसे इस चक्र का पालन करना होगा। लेकिन अगर कोई इस चक्र का पालन नहीं करता है, अर्थात देवताओं के लिए यदि यज्ञ नहीं करता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? उससे क्या घाटा है? भगवान वर्णन करते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्र, प्रवर्तितम मतलब जो वेदों में मैंने बतलाया है, अर्थात पहले जिस चक्र की हम चर्चा कर चुके हैं, तो इस चक्र को, चक्र मतलब वही साइकिल जिसकी डिस्कशन हमने पहले किया है, तो ऐसे चक्र को यदि कोई आश्रय नहीं लेता, नानुवर्ती वर्तयति, उसको यदि कोई ग्रहण नहीं करता, तब और किस में लगा रहा है? इंद्रिय रामो, केवल मात्र इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? अघ, उसको, वो व्यक्ति पापी होगा। और तो और मोघम, मोघम मतलब उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा।
भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को संबोधन किया है पार्थ शब्द से। पार्थ क्यों यूज किया? पार्थ शब्द के माध्यम से, मानो पार्थ मतलब पृथा पुत्र। पृथा किसका नाम है? श्री कुंती का नाम है। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी माँ कुंती, उसका जीवन धन्य है। मोघम, उससे पहले जो मोघम शब्द आया है, मोघम और अघ मतलब पाप और व्यर्थ। तुम्हारी माँ कुंती, उसका जीवन ना ही तो पापमय है और ना ही उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसने तो इतनी परेशानियां आने के बाद में भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवत भक्ति का आश्रय लिए रखा, और इतनी सारी परेशानियां आने पर भी कभी भी पापमय जीवन यापन नहीं किया। तो तुम पार्थ हो, तुम पृथा पुत्र पार्थ हो, तुम्हारे अंदर भी ये वृत्ति होनी नहीं चाहिए। इसलिए हे प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों में स्थापित ये यज्ञ चक्र है, इसका पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति किंतु पापमय जीवन यापन कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति अल्टीमेटली उसका जीवन ही बेकार है। अब यहाँ पर जो लोग नास्तिक लोग हैं, उन नास्तिक लोगों का विचार हो सकता है कि अरे तुम तो हर चीज को पाप बोलते हो, हम इसको पाप मानते ही नहीं। पाप की जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों के लिए बहुत अलग है ना। जो लोग जैसे मांस भक्षण करते हैं, जो लोग मांस भक्षण कर रहे हैं, उनका तो ये विचारधारा है कि ये तो हमारा भोजन है। भक्तों को कई लोग इसलिए इस तरह से कहते हैं कि अरे तुम पौधों को मार करके खाते हो, क्या वो पाप नहीं है? पौधों को भी काट लेना, उसके अंदर भी तो प्राण है। साइंस विज्ञान इस बात को मानती है। तो पौधों को काट देना, क्या वो पाप नहीं है? हम अगर पशुओं को काट करके खा रहे हैं तो उससे पाप बतलाया। तो पाप की अंडरस्टैंडिंग लोगों के लिए अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर कोई शास्त्र नहीं मानता, सरकार ही नहीं मानती। दो चीजें देखो, एक है पाप, एक है जुर्म या अपराध, है ना। अपराध मतलब यहाँ क्राइम इंग्लिश में समझ लो, क्राइम और सिन, ये दो शब्द, इन दोनों शब्द की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फर्क है। जो जुर्म है, जुर्म किससे कहा गया है? जो कि लीगली जुर्म है। लीगली जो चीज गलत है, अर्थात सरकार के अनुसार जो चीज गलत है, उसको हम लोग जुर्म कह रहे हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो चीज गलत है, उसे हमने पाप कहा है ना। तो अब जो व्यक्ति शास्त्र मानता है, वो ही तो गलत चीज को पाप समझेगा। जो व्यक्ति शास्त्र मानता ही नहीं, वो व्यक्ति तो गलत को गलत कहेगा ही नहीं। सिन मतलब समथिंग विच इज रिलीजियसली रॉन्ग, जो मोरली गलत है। और क्राइम मतलब जो कि लीगली रॉन्ग है। जैसे उदाहरण से समझो, अ, जैसे अबॉर्शन, जो गर्भपात करवा देते हैं लोग, तो गर्भपात को काफी कंट्रीज के अंदर लीगली ठीक बतलाया। काफी कंट्रीज इसको गलत मानती नहीं, है ना। जबकि गर्भपात, किसी जीव की गर्भ के अंदर ही हत्या कर देना, ये कितना बड़ा पाप है, शास्त्र के अनुसार इसको पाप बतलाया है। लेकिन कई सारी कंट्रीज हैं जिसके अंदर गर्भपात को लीगल कह दिया। अ, जो गैया की हत्या की जाती है, काउ स्लॉटर जो होता है, तो ये गैया की हत्या करना, इसको कई सारी कंट्रीज के अंदर लीगल, बल्कि भारत स्वयं, भारत, अभी आप लोगों ने देखा हो कुछ दिन पहले, जो बीजेपी पॉलिटिशियन सुधांशु त्रिवेदी, वो कह रहे हैं कि गैया, भारत के अंदर, यूपी के अंदर यदि गाय की हत्या हुई है, गौमांस यदि स्लॉटर हाउस है, तो स्लॉटर हाउस में कौन सी गाय का हत्या की जा रही है? उन्होंने दो स्पीशीज बता दी, गाय की प्रजाति बता दी, जहां पर कह रहे हैं कि जो देसी वेद लक्षण गाय है, उसको नहीं मारा जा रहा है, लेकिन जो जर्सी है या जो अन्य गैया है, उसको मार करके उसका मांस भक्षण बेचा जा रहा है। तो वो भी इन अ वे मतलब काउ स्लॉटर को लीगलाइज कर रहे हैं, उसको ठीक बतला रहे हैं, है ना। मतलब गाय हमारी माँ है तो माँ को तो मत मारो, लेकिन जो मौसी है उसको मार दो। इस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ये सरकारी लोग, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर सरकार भी शास्त्र के हिसाब से कार्य करे, तब तो फिर क्राइम और सिन ये दोनों एक ही हो जाएंगे, दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। क्योंकि सरकार भी शास्त्र के अनुसार जो पाप है उसको पाप मानती है, और जनता भी, जो भक्त हैं वो भक्त भी पाप के अनुसार
शास्त्र के अनुसार पाप को पाप कहेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार शास्त्र जैसे पहले के समय पर क्या होता था, राजा हमेशा अपने राज्य के अंदर जो पुरोहित है, जो राज्य गुरु है, उस कुलगुरु के शास्त्र सम्मत विचार के अनुसार राज्य शासन करता था। तो इसीलिए उसके लिए जो पाप है वो पाप है, चाहे अब वो लीगली हो या स्क्रिप्चरल बेसिस पर हो, शास्त्र के रिलीजियसली हो या लीगली हो, दोनों वो पाप तो पाप रहता ही है। लेकिन अभी के समय पर क्या हुआ है, लोग शास्त्र को, सरकार शास्त्र के हिसाब से नहीं चलती, इसलिए बहुत सारी शास्त्र के अनुसार जो पाप है वो सरकार के लिए पाप नहीं है। जैसे और एक उदाहरण समझो, भारत के अंदर तक, भारत जो कि देवभूमि है, इस देवभूमि के अंदर भी लिविंग रिलेशनशिप को सरकार ने अलाउ कर दिया है, वो इसे गलत नहीं मानती। लेकिन हमारे शास्त्र, उसके अंदर तो अवैध रूप में स्त्री पुरुष का जो संग है उसे वर्जित बतलाया गया है। तो यहाँ पर उसी बात की भगवान चर्चा कर रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह, कि ये जो चक्र मैंने बतलाया है, ये चक्र किस लिए बतलाया है, ताकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इंद्रिय रामो, इसलिए जो शब्द आया है इंद्रिय रामो, ये इंद्रिय रामो शब्द से भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के अंदर लगे हुए व्यक्तियों को भी इस चक्र का पालन करना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार अपने भोगों को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, बस भगवान ने इस विचारधारा का संपूर्ण रूप में तिरस्कार तिरस्कार किया है। परिश्रम करो, परिश्रम करने के माध्यम से जो कुछ भोग प्राप्त होगा, जो कुछ इच्छा की पूर्ति होगी, बस उसको एंजॉय करो और क्या। नहीं, भगवान ने इस विचारधारा का पूर्ण रूप में तिरस्कार किया है। भगवान ने कहा है कि इस जगत में भी यदि भोग करना चाहते हो तो तुम्हें जो अबाउ सेड चक्र है, साइकिल है, उस साइकिल को मानना पड़ेगा, यज्ञ चक्र का अनुसरण करना पड़ेगा। उसके बिना यदि कोई जीवन यापन कर रहा है तो वो कैसा है, वो पापमय है। इसलिए प्रकृति के नियमानुसार ही हम लोगों को ये मानव शरीर के लिए जितना कुछ आवश्यक है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इस चक्र का पालन हम नहीं करते तो अ, मुश्किल होगी, हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा और पापमय जीवन होगा। अब प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी यदि पापमय क्रियाओं में हम लगे रहे तो उसका परिणाम क्या होगा, बार बार जन्म मरण के चक्र के अंदर फंस जाएंगे। मतलब भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि या तो जो मैंने वेदों में चक्र बतलाया है उस चक्र का पालन कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अगला चक्र रेडी है। कौन सा चक्र, बोले जन्म मरण बुढ़ापा रोग व्याधि, ये जो चक्र है, बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में जाना, बार बार बुढ़ापा आना, रोगों को सहन करना और बार मर जाना। तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, या तो इसमें घूमो, या फिर मैंने जो साइकिल बतलाया है वेदों में, यज्ञ करके, यज्ञ के माध्यम से धार्मिक रूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो और उसके माध्यम से फिर अपने आप को एडवांस करो, इस चक्र का पालन करो। चॉइस इज योर्स, भगवान इस चीज को स्पष्ट कर देते हैं। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि शास्त्र के हिसाब से जो गलत है, जो पाप है, उस पाप को मानना पड़ेगा। जैसे हम वो अबॉर्शन का केस सुन रहे थे, व्यक्ति जब गर्भपात करता है, मनुष्य माताएं, तो उस समय पर आजकल तो जैसे सिटी स्कैन के माध्यम से और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कितना क्लियर वोम का व्यू, गर्भ का जो व्यू दिख जाता है। कैसे जब गर्भपात किया जाता है तो एक चिमटे तरीके का एक शेप का कुछ डिवाइस होता है जिसको गर्भ के अंदर डाला जाता है, और फिर अंदर जो शिशु बनने लगा है, मतलब वो अभी पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन वो जब बनने लगा है तो उसको पकड़ने के लिए वो चिमटे तरह का जो क्लैंप टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर इंसर्ट करते हैं और वो पकड़ने की कोशिश करता है। और वो गर्भ के अंदर रहने वाला जीव जब वो देखता है कि कोई मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो भय के कारण क्या करता है, जैसे गर्भ थोड़ा थोड़ा बड़ा है, वो शिशु या वह जीव जो अभी अंदर है वो छोटा है, तो क्या करता है, जैसे उसकी ओर कोई आता है तो तुरंत वो दूर भागता है।
वो पीछे की ओर भागता है। तो अभी मतलब वो अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है। तब उस समय पर क्या होता है कि जो बाहर से डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है क्लैंप को, तो क्लैंप किस तरह से पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ करके जीप को मारता है। जब वो दूर भागता है तो अब डॉक्टर उसको खोजता है कहाँ गया है, स्क्रीन पर देख करके। अब फिर वो उसी दिशा में जाता है, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर वो दूसरी दिशा में भागता है। तो इस तरह से, और क्योंकि फिर वो जीव जो है, वो जीव अभी पूर्ण विकसित भी नहीं है, शक्ति भी बहुत कम है, और फिर गर्भ भी इतना सा छोटा सा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो क्लैंप, वो चिमटे जैसा जो शेप होता है, वो उसे शिशु को, वो जीव को पकड़ लेता है, और पकड़ करके फिर उसको नष्ट कर देता है। इस शिशु की जो अल्टीमेटली क्या होता है, जो गर्दन होती है, उस गर्दन को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ताकि जीव मर जाए। मरने के बाद में जब फिर निष्क्रिय, जब उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, तब उसके पीसेस पीसेस कर करके फिर उसको गर्भ से निकाला जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। तो मतलब ये इतना भयानक प्रोसेस है। इस भयानक प्रोसेस को अगर कोई देखे, तो देखने के माध्यम से ही मतलब जब उनको स्क्रीन पर यदि दिखाया जाए, तो काफी लोग तो इस चीज को देख करके ही सोच लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम गर्भपात नहीं करना चाहते। मतलब प्रोसेस जब आरंभ होता है, तब जब दिखाते हैं कि कैसे शिशु इधर उधर भाग रहा है, तो उसको देख करके ही काफी लोग तो मना कर देते कि नहीं, हम ऐसी जीव हत्या नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें शास्त्र में वर्णित जिसे पाप कहा गया है, उसे पाप रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम अपने मनमाने ढंग से चलेंगे तो वैसे नहीं बनेगा। तो शास्त्र में जो चक्र बतलाया है, उस चक्र के अनुसार अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम इंद्रियों के जो विषय है, उसको ग्रहण करने की बिल्कुल कोशिश ही मत करो, साधु हो जाओ सब। नहीं, क्योंकि भगवान ने, आपको यदि स्मरण हो, भगवान ने पहले एक शब्द प्रयोग किया था, काम भुक, कि कैसे नेचर ही अपने आप तुम्हें सारी वस्तुओं को प्रदान कर देगा। प्रकृति में भगवान ने ये सारी की सारी व्यवस्था करी है, जिसके माध्यम से तुम्हें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होगी। श्लोक संख्या 10 के अंदर भगवान ने स्पष्ट वर्णन किया है, स यज्ञ प्रजापति सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजा स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश विश्वत्वम विश्वसु कामधुक। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने स्पष्ट वर्णन किया है कि स्वयं जब संतान की, हमने उदाहरण से समझा था, माता पिता जब संतान की सृष्टि करते हैं, तो उनके रहने की भी व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान ने जब ये सृष्टि करी है, तो जीवों की कामनाओं की पूर्ति के लिए भी विधान बनाया है। और वो विधान, वो प्रोसेस क्या है, वो यही यज्ञ चक्र है जो हम लास्ट 2-3 क्लासेस से सुन रहे हैं। तो भगवान इसीलिए 16वें श्लोक के अंदर, इस लास्ट श्लोक के अंदर कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि इस जो यज्ञ चक्र को मैंने बतलाया, उसे पालन करना होगा, और इसके माध्यम से तुम्हारी इंद्रियों की तृप्ति होगी, तुम्हें तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। जैसे स्वर्ग की बात करें हम, तो स्वर्ग के अंदर जितने सारे देवता हैं, वो देवता लोग भी ऐसा नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करते। वहां पर भी रंभा, उर्वशी, मेनका इत्यादि अप्सराएं हैं। वहां पर वे लोग सोमरस का पान करते हैं। लेकिन फर्क बस ये है कि वे धार्मिक, उनके जो इंद्रिय भोग वे कर रहे हैं, वो धार्मिक आधार पर हैं। और असुर लोग क्या करते हैं, असुर लोग अधार्मिक पथ का अवलंबन करते हैं। बल्कि कल तो हम सुन रहे थे, कई सारे असुर ऐसे हैं जिन्होंने धर्म पथ का अवलंबन करके भी भोग प्राप्त किया। असुर तक भी ऐसे होते हैं। हिरण्यकशिपु का उदाहरण सुना था हमने, कि कैसे उसने, उसे जब अमर होना था, तो उसने तपस्या करी, है ना। हम सुनते हैं कैसे शिव जी को कई सारे असुरों ने तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करके, और फिर अपने भोग की वस्तु को प्राप्त किया। लेकिन अल्टीमेटली असुरों के अंदर होता यही है कि जैसे वरदान नहीं मिला, तब तक तो धर्म का आश्रय लिया है, तपस्या करी है, और वरदान मिलने के बाद में तुरंत अधार्मिक कार्य करने लग जाते हैं। तो देवताओं में और असुरों में यही फर्क होता है। तो भगवान इसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं कि सारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैंने व्यवस्था बनाई है, जिसकी जैसी कामना हो। अगर कोई व्यक्ति बड़ा कामी है, तो ऐसे कामी व्यक्ति के लिए विवाह की व्यवस्था है।
क्योंकि देखो, कामनाओं की पूर्ति करना ये एक पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये काम जो है, काम मतलब अपनी कामनाओं को पूर्ण करो, तो ये तो एक पुरुषार्थ बतलाया गया। तो भगवान भला कैसे उसको उसके विपरीत जा सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रचेष्टा मत करो? लेकिन ये किसके लिए यहाँ कह रहे हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कि भगवत भक्त नहीं है। यहाँ कर्मकांड की चर्चा चल रही है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझें कि यहाँ पर ये श्लोक संख्या 16 तक भगवान ने 10 से 16 तक जो डिस्कशन किया है, वो कर्म कांड का डिस्कशन किया है। कि अर्जुन, अगर तुम कर्म योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो कर्म कांड के अनुसार भी ये सब विधि है, यज्ञ की विधि है, और यज्ञ की विधि का पालन करना आवश्यक है ना? तो जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें इच्छुक रह करके और यज्ञ का जो विधान है, ऐसे विधान को पालन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से बंधन में पड़े बिना ही हम इंद्रिय तृप्ति के लिए सारी जो प्रचेष्टा है वो कर सकते हैं। अर्जुन ने क्योंकि प्रश्न यही किया था कि मैं बंधन में नहीं पड़ना चाहता, तो भगवान इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ठीक है, तुम बंधन में यदि नहीं पड़ना चाहते, तो फिर जो विधान मैंने बतलाया, जो यज्ञ की विधि, जो कर्म चक्र मैंने बतलाया है, उस कर्म चक्र का पालन करते हुए भी तुम बिना बंधन के रह सकते हो। तो अब यहाँ पर भगवान इस चीज का वर्णन करेंगे। पहले तो ये कहा कि यज्ञ करो, यज्ञ करते हो तो उसके माध्यम से बंधन नहीं मिलेगा। अर्जुन कहता है कि तो उस समय पर फिर बाद में कह रहे हैं भगवान कि यदि यज्ञ नहीं कर सकते तो ऐसे में देवताओं को संतुष्ट करो, देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे, और इसी के माध्यम से ही श्रेय की प्राप्ति होगी। अब भगवान लास्ट में इस चीज को दूसरे एस्पेक्ट से बतला दिया कि अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर देवताओं को संतुष्ट नहीं करते हो या फिर अगर यज्ञ नहीं करते हो, तो उसके माध्यम से क्या होगा? तुम मोघम पार्थ सजीवति, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, जीवन ही बेकार हो जाएगा, है ना? आगे ये चीजें और क्लियर हो जाएगी जब यहाँ पर 9th चैप्टर के अंदर भगवान कहेंगे कि कैसे सारे यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, या फिर अगर कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो भी अल्टीमेटली मेरी ही पूजा कर रहा है अविधि पूर्वकम। लेकिन ये 3rd चैप्टर जो है, 3rd चैप्टर के अंदर भगवान ने आ, बहुत ज्यादा भक्ति का उल्लेख नहीं किया है। कर्मकांड, कर्मयोग और ज्ञान योग की ही चर्चा करी है, क्योंकि अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग अभी उसी तरह की ही है। सिक्वेंशियल, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कारण से भगवान ने इसके अंदर माम शब्द या इस तरह के शब्दों का व्यवहार नहीं किया। अब 17वें श्लोक से अब एक नया डिस्कशन आरंभ हो रहा है, जहां पर भगवान ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। और कैसे, क्योंकि आप लोग को यदि याद हो, हमने जब चैप्टर ओवरव्यू दिया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चर्चा होगी, तब बतलाया था कि कैसे भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम यदि ज्ञान योग के लिए भी क्वालिफाइड हो, तब भी तुम कर्म योग का अवलंबन करो, ताकि जगतवासियों के लिए एक उदाहरण सेट कर सको, है ना? जैसे अर्जुन यदि कहे कि प्रभु मैं तो कर्म नहीं करना चाहता, मैं तो ज्ञान योगी हूँ। ज्ञान योगी मतलब जो ये कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठ करके उसका अधिकार उन्नत हो चुका है, और वो अभी आ, जंगल में जा करके और वन में रहते हुए भी संतुष्ट रहेगा और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई प्रचेष्टा नहीं करेगा। अगर ऐसे अधिकार भी कोई प्राप्त कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी भगवान अभी यहाँ वर्णन करेंगे, तो भी कर्म योग का आश्रय लो। क्यों? क्योंकि ये कर्म योग का आश्रय यदि लोगे तो तुम जगतवासियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दोगे। इसलिए 17वें श्लोक के अंदर भगवान अब यहाँ पर वर्णन करेंगे, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, तस्य कार्य न विद्यते। उस व्यक्ति के लिए कोई कार्य रह नहीं जाता, उसके लिए कोई कर्तव्य रह नहीं जाता। किसके लिए? 3 बार कहा, आत्मन, आत्मसंतुष्ट,
आत्मरति आत्मतृप्तश्च। अब इस श्लोक को भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तस्य कर्तव्य न विद्यते, जो लास्ट पार्ट है, अगर श्लोक का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण देखो, तो चौथे चरण के अंदर भगवान कह रहे हैं तस्य कार्य न विद्यते, उस व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य रह नहीं जाता। अर्जुन भी अपने कर्तव्य से भाग रहे थे, क्षत्रिय होकर के युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, और कह रहे थे कि अगर मुझे भले ही मर जाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और भले मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कर्तव्य से भाग रहे थे ना, तो भगवान ने इसीलिए इस बात को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं कि किस व्यक्ति के लिए कर्तव्य से भागना या कर्तव्य नहीं करना चलेगा। तस्य कर्तव्य न विद्यते, किस व्यक्ति के लिए कर्तव्य नहीं करना ठीक है? जो जो व्यक्ति आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट है। 3 बार यहाँ पर भगवान ने इस बात को स्ट्रेस दिया है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रचेष्टारत है, आत्म साक्षात्कार से युक्त है, और जो व्यक्ति पूर्णतया संतुष्ट है, अंदर ही संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। लेकिन तुम तो ऐसे व्यक्ति, यद्यपि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, लेकिन वहां पर जो रोल अदा कर रहे हैं, वहां पर अर्जुन कैसे दिखा रहे हैं कि वो आत्मसंतुष्ट नहीं है, उनको परिवार के लोगों की चिंता है, उनको बाह्य एनवायरनमेंट, बाह्य चीजें जो है उनकी चिंता है। तो ऐसे आत्मसंतुष्ट नहीं होने पर उसके लिए कर्तव्य रहता है। इसको हम लोग और आगामी क्लासेस के अंदर क्लियर करेंगे। और विशेष करके अभी हमने जो लास्ट श्लोक की टीका, लास्ट श्लोक का एक्सप्लेनेशन सुना है, ये एवं प्रवर्तितम चक्र, इसके अंदर विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बहुत ही मतलब समझने लायक बातें बतलाई है। श्रील गुरुदेव वाली जो भगवत गीता है उसके अंदर बड़ा डिटेल्ड और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका जो दे रखा है, वो उसको हम कल और फिर श्रवण कर लेंगे। क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन हम, क्योंकि दोनों टीकाओं को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उस वाले एक्सप्लेनेशन को सुन करके फिर आगे वाले सेक्शन पर हम बढ़ेंगे। तो आज की क्लास का सार यही रहा, क्योंकि अभी जो जो कुछ टॉपिक चल रहे हैं, थर्ड चैप्टर जो आरंभ हुआ है, हमें लग रहा है थर्ड चैप्टर काफ़ी लोगों के लिए समझने में ज़रा मुश्किल होगा। तो मैं कोशिश करूंगी हर क्लास के एंड में अंततः एक एक सार जो रहा वो आपको बतलाता चलूं। तो आज की क्लास जो है उसके अंदर, इस 16वें श्लोक के अंदर भगवान यही बतलाना चाह रहे हैं कि कैसे वेदों में द्वारा वर्णित कर्तव्य का जो चक्र, कर्म चक्र जो बतलाया है, उसका पालन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके माध्यम से ही कामी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, और इसके पालन करने से वो पाप से मुक्त रहेगा और अपने जीवन को भी क्रमशः उन्नति करवा पाएगा। अगर इस चक्र का पालन नहीं करेगा तो वो पापी तो है ही, वो चोर तो है ही, और तो और उसका जीवन ये जन्म मरण के चक्र में फंस जाएगा, क्योंकि वेदों में वर्णित चक्र का वो पालन नहीं कर रहा। इस तरह की बात ये 16वें श्लोक से जरा समझ में आती है। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।